संविधान सभा देखते हैं हम लोग। शुरुआत करेंगे। पहला पार्ट है हमारा संविधान सभा। फिर उसके बाद दूसरे पार्ट में देखेंगे संविधान की विशेषता क्या है। फिर उसके बाद संविधान के स्वरूप देखेंगे। फिर उसके बाद अनुच्छेद अनुसूचियाँ देखेंगे। ठीक है। संविधान सभा सबसे पहले कैबिनेट मिशन 1946 में होता है, जुलाई 1946 यानी 1946 में कैबिनेट मिशन की बैठक होती है, जिसमें टोटल मेंबर कितने थे? 389। 389 मेंबर थे, जिसमें से 293 जो ब्रिटिश प्रांत से आते थे और 92 जो देसी रियायत, और 4 था चीफ कमिश्नरी। चीफ कमिश्नरी कितने थे जब 1946 का जब कैबिनेट मिशन आया था? कब आया था कैबिनेट मिशन? 1946 में आया था, और ये आया था जुलाई में 1946 में। इसमें टोटल कितने था इस समय? 389 सदस्य थे, 293 ब्रिटिश प्रांत के, और 92 देसी रियासत, और 4 चीफ कमिश्नरी। इसमें 10 लाख जनता पर एक सदस्य माना जाता था उस समय, और टोटल थे 389। ब्रिटिश प्रांत से सबसे ज़्यादा आया था 293। मुस्लिम, सिख, सामान्य और कांग्रेस मुस्लिम लीग, ये चारों लोग, पांच चारों थे वहाँ पे, मुस्लिम, सिख, सामान्य, कांग्रेस और मुस्लिम लीग। पहली सभा की बात करते हैं तो जो पूछा जाता है, ये कैबिनेट मिशन 1946 में आया था जुलाई में, ठीक है। लेकिन पहली संविधान सभा कब हुई थी? पहले संविधान सभा 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। उसके अस्थायी अध्यक्ष बने थे सच्चिदानंद सिन्हा। पहली सभा जो होती है 9 दिसंबर 1946 में होता है। उस समय अस्थायी सदस्य होते हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। फिर 11 दिसंबर 1946 को होता है। 9 दिसंबर को अस्थायी अध्यक्ष होते हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा होते हैं, ठीक है। लेकिन जो स्थायी वाले होते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आते हैं। कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वो स्थायी रूप से आए थे 11 दिसंबर को, 11 दिसंबर 1946 को आ गए। तो पूछा जाएगा अस्थायी अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। और स्थायी रूप से 11 दिसंबर 1946 में आया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 13 दिसंबर 1946 की बात करते हैं, तो यहाँ पे प्रस्तावना का उद्देश्य को रखा गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य को रखे थे। क्या प्रस्तावना? प्रस्तावना को पेश कब किया गया था? 13 दिसंबर 1946। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनते हैं तुम्हारे 11 दिसंबर को, स्थायी रूप से अध्यक्ष बन जाते हैं। फिर उसके बाद 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तावना की पेश कौन करता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो जहाँ तक समझ गए कि क्या हुआ था। कैबिनेट मिशन कब आया? 1946 में आया। 1946 में आया। फिर उसके बाद अस्थायी रूप से अध्यक्ष बने थे संविधान सभा के। पहली संविधान सभा होती है तुम्हारा 1946 में, दिसंबर में होता है, जिसमें कि 9 दिसंबर को सच्चिदानंद सिन्हा जो होते हैं अस्थायी अध्यक्ष बनते हैं। और उसके बाद स्थायी रूप से 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बन जाते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है? उद्देश्य, जो प्रस्तावना को, उद्देश्य को पेश कब किया गया था अगर पूछा गया तो? 13 दिसंबर 1946 में पेश किया गया था। कौन पेश किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। आगे देखते हैं आगे क्या है। अब प्रस्तावना पेशी की बात होता है तो कब किया गया था? तो 13 दिसंबर 1946 में पेश कर दिए पंडित जवाहरलाल नेहरू। और उसको, प्रस्तावना को पास होने में टाइम लगा। प्रस्तावना पास होता है 22 जनवरी को। 22 जनवरी 1947 में तुम्हारा प्रस्तावना पास कर दिया जाता है। 46 में पेश किया गया था, जो कि पास हुआ 22 जनवरी 1947 में। अब आगे पढ़ते हैं हम लोग। संविधान सभा में सलाहकारी समिति जो होती है, सलाहकारी समिति जो होती है उसके अध्यक्ष होते हैं बी एन राव। बी एन राव सलाहकारी समिति के अध्यक्ष होते हैं, जो संविधान सभा
स्थापित की जाती है। इसमें टोटल समिति, जो सलाहकारी समिति में 13 समितियां होती थी यहाँ पे। इसमें बहुत सारे समितियां जो होती, 13 समिति टोटल होता था, ठीक है। जिसमें कि संचालन समिति, प्रांत समिति, संघ समिति, प्रारूप समिति, ये मेन है। जिसमें कि संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और सलाहकारी के BN राव थे। प्रांत समिति के अध्यक्ष थे वल्लभ भाई पटेल। प्रांत समिति के अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल बनते हैं। संघ समिति के अध्यक्ष कौन बनते हैं? तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर होता है, यानी कि प्रधानमंत्री कौन थे? प्राइम मिनिस्टर उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, वही बनते हैं। प्रारूप समिति के अध्यक्ष बोला जाएगा कि अगर प्रारूप समिति के, पहली संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? BR अम्बेडकर थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे BR अम्बेडकर, ठीक है। आगे देखते हैं, पूछा जाएगा संविधान को बनने में कितना टाइम लगा? संविधान संविधान कितने दिनों में बना था? तो 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगता है तुम्हारा संविधान को बनाने में। टोटल 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगता है। फिर आते हैं, ये जो प्रारूप समिति का अध्यक्ष BR अम्बेडकर हो गया। और 26 जनवरी पूछा जाएगा, ये जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना संविधान को पारित और अंगीकृत, दो चीज होता है, पारित बोलो या फिर अंगीकृत। संविधान को अंगीकृत कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को तुम्हारा अंगीकृत किया गया था, 26 नवंबर 1949 को। जिसमें कि टोटल सदस्य थे 289 सदस्य थे। इसमें 26 नवंबर 1949 को होता है 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन के बाद, जब तुम्हारा संविधान को पास कर दिया गया, वहाँ पे प्रस्तावना को पेश करके पास कर दिया, उसके 2 साल 11 महीने 18 दिन के बाद, यानी कि 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को जो संविधान अंगीकृत किया गया था। जिसमें कि 289 सदस्य थे। कितने थे टोटल? 289 सदस्य थे। जिसमें 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1949 को तुम्हारा सब कुछ होता है। और 26 जनवरी 1930 को 395 आर्टिकल था उस समय। 395 आर्टिकल था, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। अब 12 अनुसूची अभी हो चुका है, 12 अनुसूची 22 हो गया। अब देखते हैं यहाँ पे 26 जनवरी 1950 को तुम्हारा लागू कर दिया गया था। लागू कब हो गया? लागू 26 जनवरी 1950 को ये लागू हो गया। और 26 नवंबर 1949 को तुम्हारा पारित किया गया था, ठीक है। पारित करते हैं हम लोग इसको 26 नवंबर 1949 को, जिसमें कि 289 सदस्यों के द्वारा पास कर दिया जाता है। फिर उसके बाद लागू हो जाता है तुम्हारा 26 जनवरी 1950 को लागू हो जाता है। प्रथम पूछा जाएगा, अगर प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 जनवरी 1930 को, ठीक है। प्रथम स्वतंत्रता 26 जनवरी 1950 को ये हो जाता है तुम्हारा स्वतंत्रता दिवस, आजाद हो गया। फिर उसके बाद देखते हैं पाकिस्तान निर्माण के बाद, जब पाकिस्तान बन जाता है उसके बाद हमारे पास कितने सदस्य होते हैं? पहले था 389, जो हम लोग समझ चुके हैं, 389 सदस्य होते हैं। जिसमें अब बच जाता है, जब पाकिस्तान का डिवीजन हो जाता है तो 299 सदस्य बच जाते हैं। कितने बच जाते हैं? 299। और इसमें बंगाल के प्रतिनिधि कौन होते हैं? बंगाल के प्रतिनिधि उस समय होते हैं BR अम्बेडकर। जिस समय बंगाल के प्रतिनिधि थे BR अम्बेडकर। BR अम्बेडकर थे तुम्हारे प्रारूप समिति के सदस्य भी, अध्यक्ष थे, अध्यक्ष। और तुम्हारे बंगाल के प्रतिनिधि भी थे। आगे बात करते हैं, तो हमारा यही था संविधान सभा।
संविधान सभा में क्या क्या हुआ, कैबिनेट मिशन 1949 को आता है, फिर उसके बाद अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा, फिर स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 9 को आते हैं वो, 11 को ये आ जाते हैं 11 दिसंबर को, फिर 13 को प्रस्तावना का पेश किया जाता है, 13 को प्रस्तावना का पेश कर दिए पंडित जवाहरलाल नेहरू, फिर उसके बाद जनवरी में 22 जनवरी को ये लागू हो जाता है। फिर उसके बाद आगे जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष होते हैं बी आर अम्बेडकर, और सलाहकारी समिति के बी एन राव होते हैं। फिर उसके बाद संचालन समिति के अध्यक्ष होते हैं राजेंद्र प्रसाद, और प्रांत समिति के अध्यक्ष होते हैं वल्लभ भाई पटेल। संघ समिति के अध्यक्ष होते हैं प्राइम मिनिस्टर, और प्रारूप समिति के होते हैं बी आर अम्बेडकर। संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 महीने का 18 दिन का समय लग जाता है। फिर 26 जनवरी 1949 को तुम्हारा ये अंगीकृत कर दिया जाता है। आगे बात करते हैं 26 जनवरी से देश आजाद हो जाता है, लेकिन पहला स्वतंत्रता दिवस बोलेंगे अगर पूछा जाएगा प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब है तो 26 जनवरी 1930 बोलेंगे, और 1950 में हमारा आजाद होता है। ठीक है, फिर 395 आर्टिकल है, 22 भाग है, 8 अनुसूची है, 12 पाकिस्तान निर्माण के बाद 389 सदस्य हो जाते हैं, 389 सदस्य। तो संविधान समय में हमें इतना ही पढ़ना है। आगे हम लोग देखेंगे संविधान विशेषता, संविधान की विशेषता के बारे में पढ़ेंगे। संविधान का जो भी विशेषताएं हैं तो देखते हैं। सबसे पहली चीज़ देखते हैं कि हाँ ये तो हम लोग पढ़ लिए, ठीक है, लेकिन जो हमारा लिखा हुआ संविधान है, लेकिन ब्रिटेन का जो है ब्रिटिश ये उनका जो संविधान है अलिखित है, लिखा हुआ नहीं है। ठीक है, तो अलिखित संविधान है ब्रिटेन का, हमारा लिखित संविधान है। तो हमारे लिखित संविधान में क्या क्या चीज़ है, तो हमारे लिखित संविधान की बात करते हैं तो सबसे लंबा लिखित संविधान है हमारे देश का, सबसे लंबा लिखित संविधान है। इसमें आंतरिक और बाह्य स्रोत दोनों का लिया गया है, अंदर का भी स्रोत है मतलब कि इंटरनल और एक्सटर्नल भी लिया गया है। नम्यता और अनम्यता का मिश्रण है, इसमें नम्र भी है और मतलब बहुत प्यार से भी समझाया गया है और बहुत हार्ड भी है। ठीक है, नम्यता और अनम्यता दोनों है। आगे बात कर लेते हैं, ये लिखित है आंतरिक बाहर, सबसे पहले तो ये लिखा हुआ है सबसे लंबा है। फिर उसके बाद ये इसका जो भी लिखा हुआ है ये अंदर का भी है, बाहर से भी कुछ लिया गया है जो, और हमारे इंटरनल भी है जो भी है, और उसके बाद नम्यता और अनम्यता दोनों का ध्यान दिया गया है। आगे बात करते हैं तो इसमें जो एकल नागरिकता है हमारे देश में जो दिया गया है, एकल नागरिकता होना चाहिए, वो ब्रिटेन से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? एकल नागरिकता हमारा ब्रिटेन से ले लिया गया है। मौलिक अधिकार की बात करते हैं तो ये लिया गया है यूएसए से, मौलिक अधिकार तुम्हारा यूएसए से ले लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात करते हैं तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो पार्ट आता है वो आयरलैंड से लिया गया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया गया है। मौलिक कर्तव्यों की बात करते हैं तो मौलिक कर्तव्य जो रूस में लागू है तो रूस से लिया गया मौलिक कर्तव्य। तो देख लिए, एकल नागरिकता आती है ब्रिटेन से आता है। फिर उसके बाद मौलिक अधिकार कहाँ जाता है? यूएसए से आता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो ये तुम्हारा आता है आयरलैंड से। मौलिक कर्तव्य की बात करते हैं ये आता है रूस से। ठीक है, फिर आगे देखेंगे सार्वभौमिक मताधिकार। जो मताधिकार की बात करते हैं वो तुम्हारा 21 वर्ष, पहले 18 वर्ष था, फिर उसके बाद 21वां संशोधन होता है। 21 वर्ष पहले था, पहले 21 वर्ष था, लेकिन 21वां संशोधन जब होता है तो इसको 18 कर दिया जाता है। स्वतंत्र निष्पक्ष न्यायपालिका, ये स्वतंत्र निष्पक्ष न्यायपालिका जो होती है, न्यायपालिका को अलग कर दिया गया है तुम्हारा राज्यपालिका से, तुम्हारा न्यायपालिका को अलग कर दिया गया है। ये अमेरिका से लिया गया कि दोनों एक दूसरे के साथ इंडिपेंडेंट रहेंगे, अलग रहेंगे। या आगे बात करते हैं संसदीय शासन प्रणाली, तुम्हारा जो संसद जो बनता है संसद, वो सारी शासन प्रणाली कहाँ से लिया गया? वो ब्रिटेन से लिया है। तो हमारे यहाँ 2 चीज़ ब्रिटेन से ले लिए। क्या क्या ब्रिटेन से ले लिए? एकल नागरिकता ले चुके हैं
और संसदीय शासन प्रणाली ली है। स्वतंत्र निष्पक्ष न्यायपालिका की बात करते हैं तो ये अपन ले लिए हैं अमेरिका से। तो अमेरिका से हमारे पास दो दो चीज हो गया, मौलिक अधिकार हो गया और दूसरा हो गया स्वतंत्र निष्पक्ष न्यायपालिका। दो चीजें हो गए। तो सार्वभौमिक मताधिकार की बात करते हैं तो 21वें संशोधन से 18 वर्ष कर दिया गया था। अब आगे देखते हैं। त्रिस्तरीय शासन है, यहाँ पे हमारे देश में 3 स्तर का शासन है। कैसा? एक केंद्र का है, एक राज्य का और स्थानीय है। समझ लो, प्राइम मिनिस्टर हो गए, मुख्यमंत्री हो गए, और स्थानीय तुम्हारा आ जाता है जो भी प्रमुख प्रमुख मुख्य अध्यक्ष जो भी होता है, और सारा चीज आ जाता है इसमें। 3 स्तर का है, त्रिस्तरीय। और पंथ निरपेक्ष राज्य, ये तुम्हारा 22वां संशोधन से तुम्हारा पंथ निरपेक्ष राज्य ऐड कर दिया गया था। यानी और धर्म निरपेक्ष बोले या पंथ निरपेक्ष बोले, ये 22वां संशोधन से डाला गया था। पंथ निरपेक्ष कब डाला, कौन से संशोधन से डाला गया था? 22वां संशोधन से डाला गया था। ये समझ गए? तो एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं क्या है। तो सबसे पहले ये सबसे लंबा लिखा हुआ संविधान हो गया, ठीक है। इसको अंदर और बाहर, आंतरिक और बाह्य स्रोतों से भी लिया गया है। दूसरा, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों लिया गया है। तीसरा बात कर लेते हैं, तो तीसरा ये इसमें नम्यता और अनम्यता दोनों का रखा गया है। चौथी बात करते हैं तो हमारा आता है एक एकल एकल नागरिकता आती है। एकल नागरिकता तुम्हारा ब्रिटेन से ले लिया गया है। मौलिक अधिकार तुम्हारा मौलिक अधिकार तुम्हारा कहाँ से लिया गया है? मौलिक अधिकार तुम्हारा यूएसए से लिया गया है। फिर उसके बाद राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी जो पढ़ते हैं हम लोग, वो लिया गया आयरलैंड से। मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य की बात कर लेते हैं तो ये लिया गया है रूस से। फिर सार्वभौमिक मताधिकार की बात करते हैं तो इसमें तुम्हारा 61वां संशोधन होता है। उसके बाद 21 साल पहले स्टार्टिंग में होता है, उसके बाद 18 कर दिया जाता है। फिर उसके बाद आते हैं स्वतंत्र निष्पक्ष न्यायपालिका की बात करते हैं। तो ये न्यायपालिका और कार्यपालिका को अलग कहाँ से लिया गया है? तो ये अमेरिका से लिया गया है, यूएसए। स्थानीय शासन प्रणाली की बात करते हैं। स्थानीय शासन प्रणाली तुम्हारा ब्रिटेन से लिया गया है। त्रिस्तरीय है हमारा शासन प्रणाली। त्रिस्तरीय में केंद्र है और राज्य और उसके बाद स्थानीय। पंथ निरपेक्ष राज्य की बात करते हैं। पंथ निरपेक्ष राज्य कौन से संविधान से, संशोधन से? 22वां संशोधन से ऐड कर दिया गया था। तो ये हमारे संविधान की जो विशेषताएं हैं कुछ, इसको हम अपन देख लिए। और आगे अपन देखेंगे, आगे अपना टॉपिक है, अपने पास है तीसरा टॉपिक, संविधान के स्रोत। संविधान के स्रोत थोड़ा सा लंबा पड़ेगा, फिर भी अपन देखेंगे इसको आज। स्रोत स्रोत थोड़ा बहुत अपन देख लिए, लेकिन अपन हाँ आते हैं यहाँ पे स्रोत की बात कर लेते हैं एक बार अच्छे से। तो रहा संविधान का स्रोत। तो यहाँ पे संविधान के स्रोत देख लेते हैं क्या क्या है, कहाँ कहाँ से लिया है। तो भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1935 जो है, ये कहाँ से लिया गया है? तो भारत शासन अधिनियम के तहत हमारे न्यायपालिका, कैग 100, आर्टिकल 148 है कैग में। लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग न्यायपालिका की बात करते हैं, या फिर कैग की बात कर लो, या फिर लोक सेवा आयोग, यूपीएससी वगैरह जितना भी है, ये सारी चीज़ें आप न्यायपालिका कैग, ये सारा भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए है, ठीक है। भारत शासन अधिनियम से लिया गया है न्यायपालिका, कैग और तुम्हारा लोक सेवा आयोग। ब्रिटेन ब्रिटेन से क्या लिया गया है? संसदीय प्रणाली, आप उधर देख चुके हैं कुछ कुछ, तो ऑलरेडी हम अपन देख लेंगे। ब्रिटेन से और क्या क्या लिया गया है? ब्रिटेन से हमारे संसदीय शासन व्यवस्था के लिए हैं, संसदीय विशेषण, विधि का अधिकार, कानूनी अधिकार हमारा ब्रिटेन से जो लिया गया है। विधि का अधिकार वो भी ब्रिटेन से लिया गया है। एकल नागरिकता अपन ब्रिटेन से लिए हुए हैं। मंत्रिमंडलीय व्यवस्था, जो मंत्रिमंडल की व्यवस्था जो भी है वो ब्रिटेन से लिया गया है।
तो अपन देख लिए न्यायपालिका कैग और तुम्हारा लोक सेवा आयोग तुम्हारा आधा भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए, ठीक है। फिर उसके बाद ब्रिटेन से क्या लेते हैं, ब्रिटेन से लिए थे संसदीय शासन व्यवस्था, संसद वाला, और विधि का अधिकार हो गया, और एकल नागरिकता हो गया, मंत्रिमंडलीय व्यवस्था हो गया। ये सारी चीजें अपन ब्रिटेन से लिए हैं। अब बात कर लेते हैं यूएस से क्या क्या लिए हैं। यूएस से तो अपन देख चुके हैं कि मौलिक अधिकार लिए हुए हैं, मूल अधिकार जिसको बोलते हैं। उसके बाद संव- संविधान की सर्वोच्चता, संविधान ही सबसे ऊपर है, ये तुम्हारा कहाँ से ले लिया गया है, ये यूएसए से लिया गया है। निर्वाचन राष्ट्रपति महाभियोग, ये यूएसए से जो भी महाभियोग और राष्ट्रपति के से रिलेटेड जो भी चीज़ है वो तुम्हारा यूएसए से लिया गया। उसका निर्वाचन होगा, उसका महाभियोग जो भी लागू होगा, ये यूएसए से लिया गया। मूल्य अधिकार भी लिया गया है, और पुनर्विलोकन, पुनर्विलोकन भी तुम्हारा यूएसए से लिया गया है। अब बात करते हैं कनाडा से, सेंट्रल लेवल का बात करेंगे। सेंटर में जो क्या क्या चीज़ें होगा, संघात्मक व्यवस्था, संघात्मक मतलब सेंट्रलाइज, यानी कि सेंटर में, केंद्र में भी एक होगा। राज्य लेवल पे तो अपन देखते हैं, के बाद केंद्र लेवल पे जो भी चीज़ होता है वो कहाँ से लिया गया है, वो कनाडा से लिया गया है। संघात्मक व्यवस्था होगा, शक्तियों का विभाजन जो भी होता है, जो भी पावर्स है वो तुम्हारा सबको डिवीजन कर दिया गया है कि मुख्यमंत्री, हर राज्य के पास एक अलग पावर होगा और केंद्र के पास एक अलग पावर होगा। अवशिष्ट शक्तियों केंद्र के पास है, जो भी अवशिष्ट अवशिष्ट शक्तियाँ होती है ना, जो राज्य लेवल पे इतना ज़्यादा कारगर नहीं होता, तो वो सारी चीज़ें दे दिया गया है सेंट्रल लेवल पे, जिसपे कि दो राज्य अपने आप में डिस्प्यूट ना कर ले कोई भी। इसके लिए बहुत सारी जो पावर्स है वो तुम्हारा सेंटर के पास दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें लिया कहाँ से गया, कनाडा से लिया गया है तुम्हारा। सेंट्रल लेवल सेंट्रलाइजेशन की बात जब भी आएगी तो हम अपन देखेंगे सीधे कनाडा की तरफ, ठीक है। पहला पॉइंट हमारा यही होगा कि अपन कनाडा को देखें, सेंट्रलाइज जो भी चीज़ें आ गई। अब आयरलैंड से अपन देख रहे हैं डीपीएसपी आया, राज्य के नीति निर्देशक तत्व आया है। राज्यसभा में मनोनय मनोनय जो भी होता है वो तुम्हारा आयरलैंड से लिया गया। दक्षिण अफ्रीका से भी देखेंगे, दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया है, संशोधन जो करना है ना, 300 आर्टिकल 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 नंबर 369 अड़सठ 368 368 आर्टिकल 368 और 368 से संविधान संशोधन की बात करते हैं। संशोधन कहाँ से लिया गया, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका से तुम्हारा लिया गया है संविधान में संशोधन कैसे करना है। बात करते हैं फ्रांस से। फ्रांस से क्या क्या लिया गया है, फ्रांस से लिया गया है समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व एवं गणतंत्र। ये स्वतंत्रता, समानता, ये सारी चीज़ समानता वाली जो बातें होती हैं ना, वो सारा चीज़ें तुम्हारा फ्रांस से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची और संयुक्त अधिवेशन जो एक साथ मिलके करते हैं, वो समवर्ती सूची और संयुक्त अधिवेशन वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। मिक्स्ड वाली बातें होती हैं, मिक्स्ड वाला तो तुम्हारा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। कोई भी मिक्स्ड करने वाला बात हो गया, संयुक्त हो गया, समवर्ती हो गया, सबको ये एक साथ चलेगा, ये होगा, और तो ये सारी चीज़ें ऑस्ट्रेलिया से लिए गए। और इमरजेंसी से रिलेटेड जितना भी टर्म आएगा वो अपन देखेंगे जर्मनी की तरफ, देखेंगे। आपात उपबंधन के समय मूल अधिकार, आपदा उपबंधन के समय मूल अधिकार, जब भी इमरजेंसी लागू होता है उस समय जो मूल अधिकार होता है उस पे भी, उसके बारे में तुम्हारे जर्मनी से लिया गया है। फिर उसके बाद देखेंगे रूस से क्या लिया गया है। रूस से लिया गया मौलिक कर्तव्य 42 संशोधन, 42वां संशोधन 1976। तो ये था अपने जो भी स्रोत है इसके बारे में एक रफली हम जान लिए कि कौन कौन से चीज़ों से क्या क्या लिया है, कौन कौन देश से अपन लिए हैं। एक बार फिर से देख लो, रूस से क्या क्या लिए, रूस से लियो मौलिक अधिकार। जर्मनी से क्या देखोगे, जर्मनी से देखेंगे इमरजेंसी वाला इमरजेंसी वाला टर्म जो भी होगा, इमरजेंसी के टर्म में मूल्य अधिकार। और
ऑस्ट्रेलिया की तरफ देखेंगे तो ये मिक्स्ड वाला होता है, तुम्हारा समवर्ती हो गया, तुम्हारा संयुक्त अधिवेशन हो गया, ये सारी चीज़ें हो गया। फ्रांस से देखेंगे, फ्रांस की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, प्यार मोहब्बत वाली बातें सारा फ्रांस से लिया गया है। समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व। दक्षिण अफ्रीका से बात करेंगे तो संशोधन संशोधन वाली बात हो गई। आयरलैंड से बोलेगा डीपीएसपी हो गया, राज्य में मनोनय हो गया। सेंट्रलाइजेशन वाली बातें हो गई तो केंद्र की तरफ देखेंगे, संघात्मक व्यवस्था हो गया, शक्ति का विभाजन करना है, सबको बराबर बराबर दो, अवशिष्ट शक्ति केंद्र के पास दे दो। सारा कनाडा से लिया गया। यूएस से देखेंगे तो इसमें संविधान की तरफ ही ज़्यादातर करेगा, संविधान की सर्वोच्चता, संविधान सबसे ऊपर होगा। फिर उसके बाद बोलेगा राष्ट्रपति को निर्वाचित करना है, उसमें महाभियोग लगाना है, मूल अधिकार है, पुनर्विलोकन है, ये सारा यूएसए से लिया गया है। ब्रिटेन से तुम्हारा संसदीय टाइप का चीज़ें लिया गया, संसदीय शासन व्यवस्था हो गया, तुम्हारा मंत्रिमंडल की व्यवस्था करो, विधि की व्यवस्था करो, एकल नागरिकता हो, संसदीय विशेषता, ये सारी चीज़ें ब्रिटेन से लिया गया है। भारत शासन अधिनियम से तुम्हारा लिया गया है न्यायपालिका को, कैग को और लोक सेवा आयोग को। ये सारी चीज़ें हमारे हमारे केंद्र की, हमारे जो संविधान की विशेषता है और कहाँ से लिया गया है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ से समझ पाएंगे। चलो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।